वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपके जो सिस्टम असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी राजस्थान हाई कोर्ट की, उसमें जिन स्टूडेंट्स का चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है रिटन टेस्ट में, उनका अब जो सेकंड फेज होने वाला है टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी टेस्ट। तो आज से हमने एफिशिएंसी टेस्ट की पहली क्लास शुरू कर दी है। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रो दिया था आपको एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ठीक है, आज शुरुआत से मैं आपको पहले से रिवीजन करता हुआ चलूंगा कि एफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है आपका, कैसे होता है ये, और कितना समय लगेगा इसको करने में, क्योंकि आपका पता है कि आपका जो सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी है इसका एग्जाम जल्द से जल्द कराया जा सकता है। ठीक है, आपके जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं राजस्थान में, आपको सिस्टम असिस्टेंट जो वैकेंसी है इसका एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और पहले भी मिल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं हमारी एफिशिएंसी टेस्ट की। तो ये क्या होता है एफिशिएंसी टेस्ट में आपके पास पहले अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरह से आपको एक पेज मिलेगा जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है और इस पेज में आपके पास यहाँ आपकी डिटेल होगी। ठीक है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का सिस्टम असिस्टेंट का पेपर है, कितना टाइम लगेगा, कितने क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होंगे, या जो भी कुछ डिटेल है, आपके रोल नंबर, ठीक है, वो सभी आपकी डिटेल यहाँ मिल जाएगी आपको। इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं नियर बाय 15 to 18 क्वेश्चन, या तो 15 क्वेश्चन होंगे या 18 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से भी हो सकता है, और क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर हम बात करें तो इस तरह से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलेगा ए पार्ट, बी, सी, 3 क्वेश्चन मिल गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको मिल गया वापस से ए, बी, सी, 3 ए, बी, सी, ठीक है, 4 ए, बी, सी, 5 ए, बी, सी। दोनों में से किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट मिल सकता है। ऑफलाइन मोड में आपके पास हाथ में आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, उस पेपर में से आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, और उसी के साथ में आपके पास दूसरी विंडो होगी जो आपके पीसी पे रहेगी। पीसी पे आपको इन सभी का सॉल्यूशन करना है। ये आपका जैसे पीसी है, इस पीसी पे आपके पास ये आपका वर्ड 2019 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, 19 या 21। ठीक है, यही वर्ड आपको वहां एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब ये वर्ड किस तरह से दिखाई देगा, कैसे पैराग्राफ होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये सभी चर्चा हम अभी करेंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास पीसी है, और इस पीसी पे ये आपका जो मैं अभी वर्ड ओपन कर रहा हूं, ये है आपका वर्ड कौन सा, ये है आपका वर्ड 2007। आपको जो एग्जाम में वर्ड मिलेगा वो लेटेस्ट वर्ड होगा आपका, यानी जो आपका वर्ड होगा या तो 2019 होगा या 2021 होगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। इस तरह से आपके पास कुछ टैब होंगे जिनका आपको यूज करना है, जैसे कि आपका होम टैब हो गया, इंसर्ट हुआ, पेज लेआउट हुआ। रेफरेंस से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मेलिंग में से नहीं आएंगे, रिव्यू में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके व्यू में से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, यहां से इसके बाद में बात करूं मैं, तो आपकी जो स्टाइल्स है, इन स्टाइल्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता है आपको देखने के लिए। कोई नियर बाई कोई भी, जैसे मैं बात करूं तो 10% चांसेस होते हैं जो अगर क्वेश्चन मिल जाए आपको, वरना इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके पास। कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे आपके फाइंड और रिप्लेस वाले सेक्शन से मिलेंगे आपके पास, इससे फाइंड और रिप्लेस से। इसके आगे हम बात करें
ये हो गया हमारा कैसे आपका टेस्ट होता है। अब आपको यहाँ और क्या देखना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ कुछ पैराग्राफ होंगे, इस तरह से आपके पास कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे। आपको सभी को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे यहाँ पर, और वो जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके हैंड में, आपके पास जो आपके ऑफलाइन मोड में आपके पास जो पेपर दिया जाएगा, तो उस पेपर में से आपको ईच बाय ईच, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। और एक एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन क्या करवाना चाहता है आपको, उन सभी का यूज करते हुए यहाँ से आपकी जो टेप बार है यहाँ से यूज करते हुए आपको उस क्वेश्चन का यहाँ पर हल करना है, ठीक है, जिस पैराग्राफ के लिए बात करता है। इसके बाद में आप बात करें कितने समय में आपका ये एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, और आपके एफिशिएंसी टेस्ट कौन कौन से हैं। यहां पर जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है वो एक तो आपका वर्ड में होगा, जो इस वर्ड की हम बात कर रहे हैं, एक तो आपका किस पे होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो आपका ये दिखाई दे रहा है ये विंडो कहां की है, वर्ड की। इसी प्रकार से एक आपका जो टेक्स्ट होने वाला है वो किस पे होगा, एक्सेल पे, ठीक है। दोनों के अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों का अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइम में पेपर होगा आपका। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो वर्ड और एक्सेल, वर्ड को कंप्लीट करने में नियर बाई 1 वीक, 1 वीक का समय लगता है। 1 वीक में ये खत्म हो जाता है आपका। 1 वीक में ही मैं आपका एक्सेल खत्म करवा दूंगा। यहां ये जो खत्म करवा रहा हूं सिलेबस में आपका, एक तरह से जो आपका होगा एफिशिएंसी टेस्ट, ये मैं आपका 1 वीक में दोनों खत्म करवा दूंगा। लेकिन ये सिर्फ कंप्लीट होगा, वो मेरी तरफ से ही कंप्लीट होगा, आपकी तरफ से आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। क्योंकि मेरी तरफ से यहाँ सिलेबस खत्म होना बात अलग है, आपके पास जो आप प्रैक्टिकल करोगे, जो मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस के लिए पेपर सेट प्रोवाइड करवाऊंगा, उन प्रैक्टिस सेट को आपको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी है। आपका जो समय दिया गया है उसमें, उस समय से पहले आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको पता चलने लग जाएगा कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो किस प्रकार की लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्वेश्चन में शॉर्टकट का यूज आपको नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको अप्लाई करते हुए चलना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, और कौन कौन से टिप को यूज कैसे कैसे करना है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं हमारे आज के शुरुआत की तरफ। आज से हम जो हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा वर्ड। जैसे कि आपने आईए में भी पढ़ा होगा और सिस्टम असिस्टेंट में भी पढ़ा है, वर्ड पढ़ा है आपने। वर्ड में हम बात करते हैं तो पहले हमारे पास क्या है, टेप बार। यहां पर देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, होम। होम में हमारे पास पहले क्या है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे पास क्या क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। अब में जो ये बातें हैं, जैसे कि ऊपर वाली इसको टाइटल बार कहते हैं, इसको टेप बार कहते हैं, या आपकी रिबन बार हो गई, रिबन बार को ग्रुप्स में बांटा गया, ये सब चीजें हमारे थ्योरेटिकल के काम की चीजें हैं। अभी इनको बताने से कोई आपका लेना देना है नहीं। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपको कौन से टेप में क्या काम किस प्रकार से किया जाता है एफिशिएंसी टेस्ट में, आपको सिर्फ वही समझना है। अब यहाँ पे जैसा मैं बात करूंगा होम टेप में हम बात करें, हमारे पास पहला क्या सेक्शन आता है, पहला आता है हमारे पास क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट के आपको कमांड पता है, लेकिन आपको एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान कोई सी भी कमांड का यूज वहां पर नहीं करना है। कमांड्स का यूज करना वहां पे मना है, आप शॉर्टकट की आप वहां पर यूज नहीं कर सकते। आपको जो भी कुछ यूज करना है वो आपके टेप्स में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको उन्हीं का यूज करते हुए आपको चलना है यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको जैसे किसी मैटर को आपको कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से विद को कॉपी करना चाहता हूँ, कहीं और जगह रखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या यूज करना होगा, या तो कॉपी या कट। क्वेश्चन में अगर कॉपी करने के लिए बोला है तो आपको कॉपी करना होगा, क्वेश्चन में अगर कट करने के लिए बोला गया है और कहीं और ले जाकर उसको पेस्ट करना है तो आप फिर कट और पेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ये तीन हमारे ऑप्शन हुए, कट, कॉपी और पेस्ट। आई बात समझ में।
अब बात करते हैं कट कॉपी पेस्ट। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कट कॉपी पेस्ट किया कैसे जाएगा, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सिलेक्शन करने का तरीका क्या है। अब देखिए, बात करते हैं सिलेक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सिलेक्शन करने का तरीका। आपका सिलेक्शन करने का तरीका कितना अच्छा है, कितना सटीक है, जिससे आपकी गलती की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि सिलेक्शन करते समय मान लीजिए अगर आपका एक स्पेस भी अगर रह जाता है तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, या आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ही माना जाएगा। तो सिलेक्शन हम किस तरीके से करें कि वो हमारा सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो। ज्यादातर विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन करने का तरीका होता है वो क्या होता है, माउस को जो कर्सर होता है हमारा, ठीक है, इस कर्सर के यहां से लेंगे, इस तरह से पकड़ के माउस से और इस तरह से सेलेक्ट करते हैं वो। ये सिलेक्शन करने का तरीका होता है उनका, जो कि सबसे गलत तरीका होता है, ये सही तरीका नहीं है। अब मैं आपसे शुरुआत से ही पहले लेकर चलूंगा सिलेक्शन करने के तरीके से, कि हमें जब किसी पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाए या पूरे डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें किस किस तरीके से उसको सेलेक्ट करना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन का तरीका। पहला सिलेक्शन का तरीका हमारा क्या है, ये आपको जो माउस का पॉइंटर है ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंटर, जो पॉइंट करता है किसी भी चीज पे। अभी जैसे मैंने इस पे पॉइंट किया हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। और ये जो हमारा है कर्सर, जो ब्लिंक करता हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। तो कर्सर को पहली बात, जैसे अभी मान लीजिए मेरा जो कर्सर है वो इस पहले पैराग्राफ में, कहां पे है, इस पहले पैराग्राफ में, कहां है मेरा, इस पहले पैराग्राफ में मेरा कर्सर है। अगर मान लीजिए मुझे इस डॉक्यूमेंट शब्द को अगर सेलेक्ट करना है, ओनली पर्टिकुलरली सिंगल वर्ड, अगर मुझे सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे वन वर्ड को अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक, क्या करेंगे, डबल क्लिक। और इसी प्रकार से अगर जैसे मान लीजिए मुझे ये पूरा पैराग्राफ यहां से लेकर और यहां तक, अगर मुझे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक, थ्री क्लिक। अब जो ये क्लिक करने का तरीका है यही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्लिक करने का तरीका काफी आसान नहीं होता। कई स्टूडेंट से माउस चलाने में भी नहीं आता, उनसे क्लिक जल्दी से हो नहीं पाता है, एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है हमें वहां पे। तो आपको इसी चीज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से जो पिक्चर्स है, मैं इस पिक्चर्स को यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये गैलरी शब्द है, इस गैलरी शब्द को मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा कर्सर जैसे मैंने क्या लिया, गैलरीज के ऊपर मैंने कर्सर लिया सिंगल क्लिक करके, अभी ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर यहीं पर। अब कर्सर से मैं डबल बार क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने दो क्लिक किए, कौन से, माउस के लेफ्ट क्लिक को, ना कि राइट। माउस का कौन सा है, लेफ्ट क्लिक, ये कौन सा है, राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक को आप जैसे ही वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं वो वर्ड क्या हो जाता है, सिलेक्ट। जैसे मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट जो शब्द है इसको डबल क्लिक करके और सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ये क्या हो गया, हमारा सेलेक्ट हो गया। अब आपने इसमें क्या देखा, डॉक्यूमेंट को जैसे हमने सेलेक्ट किया है, डॉक्यूमेंट और डॉट जिसे हम पीरियड के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, फिर भी डॉक्यूमेंट के बाद में जो डॉट है इसको इसने सिलेक्ट नहीं किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डॉट जो है वो इसके साथ में आएगा या नहीं आएगा। सिलेक्ट करने के तरीके में आपको जैसे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, स्टूडेंट क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को यहां से लिया और माउस से ऐसे सिलेक्ट करते हुए चलते हैं और डॉट को भी साथ में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है स्पेस नहीं है तो डॉट भी उसी वर्ड के साथ में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट शब्द को बोला गया है तो केवल डॉक्यूमेंट शब्द को ही सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट पे डबल बार क्लिक किया तो ये क्लियर हो गया कि सिर्फ वर्ड है, एक सिंगल वर्ड, इसमें डॉट नहीं गिना जाएगा। ये आपकी चीज क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी सिंगल वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पूरे पैराग्राफ की। जैसे कि मान लीजिए आपका ये पैराग्राफ है, यहां से लेकर और यहां तक,
ये आपका पूरा पैराग्राफ है। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को यहां से सेलेक्ट करना चाहता हूं। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 3 बार क्लिक करेंगे, एक साथ 3 बार ट्रिपल क्लिक होनी चाहिए लगातार। ये मैंने 3 बार क्लिक किया एक साथ, तो देखिए आप देख सकते हैं यहां से लेकर और यहां तक ये 3 बार क्लिक करने पर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब ये हुआ सही तरीका सेलेक्ट करने का। स्टूडेंट गलती कहां करते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं, कई बार एफिशिएंसी टेस्ट देते हैं, उनको लगता है हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन का तरीका गलत होने की वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। अब देखिए गलती कहां है। अभी आपको पता है जैसे मैंने 3 बार क्लिक किया है, ट्रिपल क्लिक करने से जो एक स्पेस भी था डॉट के बाद में पैराग्राफ खत्म होने पर, वो भी स्पेस इस पैराग्राफ में काउंट किया गया है। स्टूडेंट क्या करते हैं सेलेक्ट करने के तरीके में, उनसे जब ट्रिपल क्लिक नहीं हो पाता है वो क्या करते हैं, जैसे यहां से पकड़ेंगे, यहां ऑन पे कर्सर लेंगे वो स्टूडेंट, और क्या करते हैं यहां से इस तरह से सेलेक्ट करते हुए लाते हैं और नीचे ले जाके डायरेक्टरी और ये पीरियड वाला जो साइन है यहां ले जाकर उसको छोड़ देते हैं। ये इतना सा वो सेलेक्ट कर लेते हैं। काम उन्होंने प्रॉपर किया है। जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए कहता है क्वेश्चन, वो फॉर्मेटिंग भी वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नंबर कट जाता है। वो नंबर कटने का कारण क्या है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन का यूज नहीं किया है। इसीलिए सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, अब देखिए सेलेक्ट करने के लिए हमारा सही तरीका क्या होना चाहिए, ट्रिपल क्लिक। अब देखिए एक स्पेस आगे तक का काउंट कर रहा है, तब जाके आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, इसी में आशा कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट तरीका। अब जैसे मान लीजिए इसी में से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम पैराग्राफ के डॉक्यूमेंट शब्द को पैराग्राफ के अंत में कॉपी करके पेस्ट कीजिए। अब पढ़ने में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कितना इजी लग रहा होगा कि करना क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, केवल कॉपी करना और पेस्ट करना, इजीली कर देंगे। लेकिन आप एग्जाम के तरीके से इस बात को समझ के देखिए कि इस क्वेश्चन को यहां से लेकर और यहां तक पढ़ने में आपका कितना समय जाएगा। पहले तो आप समय की काउंटिंग कीजिए। मेन चीज है टाइम, पर्टिकुलरली टाइम। उस टाइम में आपको क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए कि आपको करना क्या है, और जो आप काम करना चाहते हैं वो कौन से टेम में आएगा आपको वो भी पर्टिकुलरली तरीके से याद होना चाहिए। और फिर उस कार्य को करने का सही तरीका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सही तरीके से वो क्या होगा। इन सभी कार्य को करने के अंदर आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। कार्य करना इजी है, इसको कॉपी करना और पेस्ट करना आसान है, वो सभी को पता है। अगर घर पे टाइम मिले, आपको टाइम मिलते हुए तो आप करेंगे तो आराम से कर देंगे इस क्वेश्चन को, कहीं गलत भी नहीं होगा। लेकिन वहां एग्जाम का माहौल, जो आपके पास डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा एग्जाम का जो फोबिया होता है वो अलग होता है। आते ही क्वेश्चन भी आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, वहां पे सिलेक्शन करने में आप कुछ ना कुछ गलती कर ही देंगे। यही चीज है, एफिशिएंसी को समझा आसान जाता है, लेकिन करते टाइम जब आप एग्जाम देके आएंगे, आने के बाद में आपका जब रिजल्ट आएगा तब आप कहेंगे मैंने किया पूरा था लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं है। और बहुत ही कम चांस होते हैं जब आप सेकंड स्टेज तक पहुंच पाते हैं। जब जिनका एफिशिएंसी टेस्ट जो सेकंड फेज में आए हैं वो काफी लकी स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे ज्यादा और कॉन्फिडेंस में ना आए। आप सोच रहे हैं एफिशिएंसी आसान है, इसको हम घर बैठे कर लेंगे, तो अगर आपके नियर बाय कोई भी संस्थान है जरूर ज्वाइन कीजिए और जाकर एफिशिएंसी टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, और घर पे जाकर भी एफिशिएंसी की जो टेस्ट है इसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब हमें क्या चाहिए, इसका पैराग्राफ चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका पहला पैराग्राफ है। ये क्या है आपका पहला पैराग्राफ। अब इस पहले पैराग्राफ में आपसे पूछा क्या गया है, डॉक्यूमेंट शब्द को उठाकर क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। हम क्या करेंगे, यहां से कर्सर से डॉक्यूमेंट क्या है, आई एम, एक बार सिंगल क्लिक किया हमने, उसके बाद में डॉक्यूमेंट पे हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके उसको पहले सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करने के लिए बोला गया है या कॉपी करने के लिए, अभी क्या बोला गया था, कॉपी करने के लिए। यहाँ से हम इसको सिंगल क्लिक करके कॉपी करेंगे। फिर हमें कहाँ जाना है, प्रथम पैराग्राफ के अंत में। अंत में जाएंगे तो आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है, इस जगह पे आपको कम से कम इससे इतना स्पेस दूर बाद में क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक्चुअल जो भी जगह है वो वहां जगह पे चला जाएगा। अगर एक स्पेस भी होता है, स्पेस के बाद में भी वो चला जाता है। आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पर लेने के बाद में आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। ना तो आपको कोई स्पेस देना है कीबोर्ड से, ना आपको स्पेस देंगे, ना कुछ और करेंगे, कुछ भी फॉर्मेटिंग अलग से नहीं लगानी आपको। सिंपली क्या करना है, हमें पेस्ट पर क्लिक करना है। ये हमने क्या किया, पेस्ट पर क्लिक किया। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। ठीक है, अब ये हमारा तो क्या हुआ आज का, कट, कॉपी और पेस्ट। इसी में अगला जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, अगला हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। आपने एग्जाम की तैयारी के दौरान इसको काफी पढ़ा है, अच्छे से भी पता होगा आपको, लेकिन यूज करना नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूज करना नहीं आता। अब फॉर्मेट पेंटर हमारा क्या कार्य करता है, फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। जैसे मान लीजिए, पहले तो आप एक बात समझें, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग होती क्या है। ये सब जितनी भी आपको दिखाई गई है यहाँ पे, जैसे बोल्ड दिखाया हुआ है, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फ्रॉन्ट, ठीक है, यहाँ पर आपका हाईलाइट हो गया, फॉन्ट कलर हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से आपके पास, और शेडिंग हो गया आपकी। जितनी भी चीजें आपको दिखाई गई है यहाँ पे, ये सभी चीजें क्या काय में गिनती है आपकी, फॉर्मेटिंग में। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई सा भी शब्द है, जैसे ये आपका अदर शब्द है, यहाँ पर इस अदर शब्द पे आपने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग इन द सेंस, आपके इनमें से कुछ भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं अदर पे। जो भी फॉर्मेटिंग आपने अदर पे लगाई है, तो आपका क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम पर आप क्वेश्चन को जानबूझ के एग्जामिनर क्या करता है, लेंथी बनाता है काफी ज्यादा, ताकि आपको पढ़ने में काफी समय लगे, आप कंफ्यूजन में उस क्वेश्चन को गलत पढ़ें और गलत तरीके से अप्लाई करें। अब क्वेश्चन किस तरह से, प्रथम पैराग्राफ में दिए गए शब्द अदर पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को, फॉर्मेटिंग को अंत में हमने डॉक्यूमेंट शब्द पेस्ट किया था, को प्रथम
पैराग्राफ के अंत में डॉक्यूमेंट शब्द पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये इस तरह से आपको इतना लेंथी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मेटिंग, जैसे मान लीजिए जो अदर है, ये अदर इस तरह से रेड कलर में है, एक तो इसका कलर चेंज किया गया है पहले से उसी पैराग्राफ में इसका कलर चेंज हो रखा होगा। आपको इसकी फॉर्मेटिंग पता नहीं है इसमें क्या क्या लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए रेड कलर में भी है, लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये डार्क है। ठीक है, क्या है ये, डार्क है यानी बोल्ड है। आपको ये बोल्ड पता चल गया, बोल्ड है। इसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर अभी जैसे क्या दी हुई है, कैम्ब्रिया, तो यहाँ पर कैम्ब्रिया ना होकर इसकी लैंग्वेज कुछ और है, इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो कुछ और है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू भी इसी के ऊपर लगा हुआ है। इसी के नीचे क्या किया गया है, ये अंडरलाइन भी इसके नीचे की गई है। कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, 4-5 प्रकार की फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है पहले से। जो आपका पैराग्राफ मिलेगा आपको एग्जाम में, वहां पर पहले से ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। अब आपको ये सारी फॉर्मेटिंग ले जाकर पेस्ट करनी है किसके ऊपर, इस डॉक्यूमेंट शब्द के ऊपर, जो अंत में आपने पेस्ट किया है, जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। इसी को आपको यहां ले जाकर क्या करना है, पेस्ट करना है। तो इसी सेम फॉर्मेटिंग को अगर आपको कॉपी करना है, अब ऐसे सिंगल सिंगल तो आप कर नहीं सकते, डॉक्यूमेंट शब्द को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके यहां पर से आपने क्या कर दिया, इसको बोल्ड भी कर दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया, और इसकी फॉन्ट साइज, अभी जैसे मान लो फॉन्ट साइज हमसे रह जाए, हमें पता नहीं था इसकी फॉन्ट साइज कितनी है, तो वो हमसे रह जाए, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जब भी एक भी चीज छूट जाती है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरा ही गलत हो जाएगा। यहाँ आपको पूरा प्रॉपर तरीके से लेकर चलना है। क्यों, क्योंकि जब आपके पास टैब में कोई ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, तो आपको उसका यूज करना आना चाहिए। बोर्ड आपसे एफिशिएंसी टेस्ट में यही मांगता है। एफिशिएंसी टेस्ट होता क्या, आपका दक्षता परीक्षण है। क्या आपका दक्षता परीक्षण, आप में कितनी दक्षता है इन टैब्स को यूज करने की, आपको कितना अप्रोप्रिएट पता है, कौन सा टैब कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा, यही चीज आपको यहाँ पर करके बताना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, एक होता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा जो अदर शब्द है, इस अदर शब्द को डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ ये अदर, इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके आप इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी करने के लिए आपने पढ़ा भी होगा इसकी जो शॉर्टकट की है। फिर हम क्या करेंगे, वही जो आपने कॉपी की है फॉर्मेटिंग, वो क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट शब्द पर आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। कर्सर को यहाँ क्लिक करेंगे और इस पर हम क्या कर देंगे, फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर देंगे। नॉर्मली आपने कॉपी भी कर रखा है, जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो भी वो अप्लाई हो जाएगी। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये अदर शब्द है, इस अदर शब्द को सिलेक्ट किया, बोर्ड आपके पास पहले से बना के देगा इसको। जैसे मान लीजिए मैं इसमें क्या क्या कर देता हूं, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक किया है, अंडरलाइन लगाई है। इसके अलावा मैं इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूं, मैंने इसको यहां से इस प्रकार से कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसकी फॉन्ट साइज क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं 18, और इसको क्या कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं इस पे, और मैं इसका फॉन्ट का कलर भी क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, रेड कर दिया मैं। फॉन्ट कलर क्या कर दिया, रेड। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछा जाएगा, अदर शब्द पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है उसी फॉर्मेटिंग को आप डॉक्यूमेंट के प्रथम पैराग्राफ के अंत में डॉक्यूमेंट शब्द पर अप्लाई कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, इसको किस तरह से करेंगे, आपको क्या करना है, इस अदर शब्द को सिलेक्ट करना है डबल क्लिक करके। इसके बाद में आपको कहां जाना है, फॉर्मेटिंग पेंटर पे, फॉर्मेट पेंटर पे। यहां से आपने इसको क्या किया, सिंगल एक क्लिक किया, कॉपी कर लिया। आप इसको ले जाकर कहां पेस्ट करेंगे, इस डॉक्यूमेंट वर्ड पर। जैसे ही आप इस पे सिंगल क्लिक करेंगे, ये यहां पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे सिंगल क्लिक किया, डॉक्यूमेंट शब्द पर वही सारी फॉर्मेटिंग लग चुकी है जो इस पे पहले से अप्लाई थी। ये क्या कहलाता है, आपका फॉर्मेट पेंटर। देख लीजिए जैसे
यहाँ पर जो भी आपने अप्लाई किया था वो सभी इस पर लग चुके हैं बाय डिफॉल्ट। कॉपी करते हैं और पेस्ट कर दिया आपने। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपसे कुछ और भी चाहता है, किसी अदर वर्ड पर ये अप्लाई करने के लिए कहता है, या मान लीजिए हो सकता है आपसे एक वर्ड ना होकर पूरे पैराग्राफ को कर दे, पूरी लाइन को कर दे, इस तरीके से ये आपसे अप्लाई करवा सकता है। तो अब जो हमारी बात थी, क्या मैंने आपको कहा था सिलेक्शन करने का तरीका, अब आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे इसको काम करवाया जाता है। अब बात करते हैं मेरे से क्वेश्चन में अगर एक वर्ड को सिलेक्ट ना करवाकर वो कहता है यही फॉर्मेटिंग आपको पूरी एक लाइन पे अप्लाई करनी है, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? पूरे एक पैराग्राफ पे करना हो तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करनी हो तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये हमारा जो अब काम में आने वाला है, ये क्या है हमारा सिलेक्शन करने का तरीका। अब देखिए, जब भी बात करें, अभी मेरा पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट इंडेंट। इस साइड का जो बचा हुआ है क्या है, लेफ्ट इंडेंट, और इस साइड का क्या है हमारे पास, राइट इंडेंट। जो एक जगह खाली बची हुई है ये क्या है, लेफ्ट और राइट इंडेंट डले हुए हैं पहले से। यहाँ पर बीच में हमारे पास पैराग्राफ मौजूद है। पैराग्राफ कितने हैं हमारे पास? पैराग्राफ की काउंटिंग भी करना बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए आप तो पैराग्राफ की काउंटिंग कैसे करेंगे, आपने कहा यहाँ से 1, ये वाला यहाँ पर खत्म हो गया तो ये क्या है, पैराग्राफ नंबर 1। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, आपने क्या कहा, इसको पैराग्राफ सेकंड। यहाँ से शुरू हुआ पैराग्राफ नंबर और यहाँ पर खत्म हुआ तो ये कौन सा हो गया, थर्ड। यही कहेंगे आप इसको, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए मैं इसमें से थोड़े बहुत पैराग्राफ आपके कम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन करने का तरीका काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से आना चाहिए। हाँ, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए इस क्वेश्चन में कितने पैराग्राफ है? ये साथ के साथ आप कमेंट कीजिए ताकि बाद में अपनी बातों पे आप रहें। अभी इस पैराग्राफ में कितने पैराग्राफ दिए हुए हैं आपको इस डॉक्यूमेंट में? 1, 2 और 3, यही गिन रहे हैं आप, 3 प्रकार के पैराग्राफ है। अब ये आप इस चीज का पता भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे स्पेस डला हुआ है तो ये एक पैराग्राफ हो गया, ये स्पेस लगा हुआ है तो ये एक पैराग्राफ हो गया। एग्जामिनर आपको 10 तरीके जानता है कंफ्यूज करने के, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद बताइएगा इसमें कितने पैराग्राफ है। अब बताइए, अब इस तरह से बताएं आप कि यहाँ पर कितने पैराग्राफ है। अब आप सर्च करके बताइए कि आप पैराग्राफ को किस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये एक ही पैराग्राफ है या इसमें 3 पैराग्राफ है। एग्जामिनर आपको इस तरीके से भी घुमा सकता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये एक ही पैराग्राफ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी पैराग्राफ को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, ट्रिपल क्लिक। 3 बार अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पैराग्राफ का आसानी से पता चल जाएगा कि पैराग्राफ है कितने एक्चुअल में। जैसे आप मान लीजिए इस पे पहली लाइन पे आप क्लिक करते हैं ट्रिपल क्लिक, तो ट्रिपल क्लिक से आपको पता चल गया कि पहला पैराग्राफ जो है वो यहां से लेकर यहां तक बना हुआ है, यह है पहला पैराग्राफ। अब आपके लाइंस के बीच में स्पेस हो चाहे ना हो, आप क्लियर है कि आपका जो फॉर्मेटिंग आपको लगानी है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, तो क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक आपको अटेम्प्ट करना है। इसी प्रकार से आपको इतना क्लियर हो गया कि पहला जो आपका पैराग्राफ हुआ यहां तक है।
अब आपको सेकंड पैराग्राफ पता करना है तो वो आप यहाँ पर किसी भी पहली लाइन पर क्लिक कर दीजिए 3 बार। जैसे आपने क्लिक किया वो आपको पता चल गया सेकंड पैराग्राफ का आपका कहां तक है, यहाँ तक। और बचा हुआ आपका थर्ड पैराग्राफ है तो वो आपको 3 बार क्लिक करने पे पता चल जाएगा थर्ड पैराग्राफ कहां तक है आपका, यहाँ तक। ये क्या है आपका पैराग्राफ को पता करने का सही तरीका। इसीलिए आपको सिलेक्शन करने का तरीका अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। चलो यहां तक हमने 2 बातें सीखी हैं। डबल क्लिक करने से आपका क्या हो जाता है, वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अभी भी हमारे पास 2 बातें बची हुई हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपसे एग्जामिनर जो है पहली लाइन को सिलेक्ट करवाता है या फिर मान लीजिए पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करवाता है तो आपको कैसे करना है। अब हमारे पास यहाँ देखिए मैंने आपको बताया अभी इस साइड में जो आपका डला हुआ है ये क्या है, लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, ये क्या है आपका लेफ्ट इंडेंट। देखिए लिखा हुआ आ रहा है क्या है आपका लेफ्ट इंडेंट जो इस साइड में आपको डला हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे भी मान लीजिए जो मेरा कर्सर है ये कर्सर अभी बीच के एरिया में है जहां मेरा वर्क स्पेस एरिया है। यहाँ पर तो ये क्या कर्सर का काम करेगा। लेकिन अगर मैं इस साइड में जाता हूं लेफ्ट इंडेंट जहां डला हुआ है तो ये मेरा क्या आ जाता है यहाँ पर पॉइंटर, जो पॉइंट करेगा। अगर एग्जामिनर आपसे केवल पर्टिकुलरली किसी एक लाइन को सिलेक्ट करने की बात करता है तो आपको क्या करना है, उस लाइन पे यानी जो भी पैराग्राफ हो उस पैराग्राफ की कौन सी लाइन है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पैराग्राफ नंबर 1 की तृतीय लाइन को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर कोई सी भी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो अप्लाई करनी होगी आपको। तो क्वेश्चन पूछा गया पैराग्राफ नंबर 1 की 4th लाइन, चतुर्थ लाइन को सिलेक्ट कीजिए। तो कैसे सिलेक्ट करना है, आपको जो पॉइंटर है वो पॉइंटर कहां लाना है, पहले पैराग्राफ की पहली, दूसरी, तीसरी और 4th। इस 4th लाइन के सामने लाना है कर्सर को और सिंगल एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप एक बार क्लिक कर लेते हैं आपकी पहली लाइन क्या हो जाती है, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। यह आपका क्या हुआ सही तरीका सिलेक्ट करने का। कर्सर को नॉर्मली इस तरीके से लेकर आपको सिलेक्ट नहीं करना है, जैसे ऐसे पकड़ के इस तरह से आपको सिलेक्ट नहीं करना। ये भी चीज मैंने आपको पहले बता दी, ये सिलेक्ट करने का आपका सबसे गलत तरीका होता है। ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट क्लिक, सिंगल क्लिक से आपकी जो भी लाइन सिलेक्ट करेंगे आप वो लाइन क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से लेफ्ट एरिया से हमारे पास अगर हम सिंगल की जगह डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने से हमारे पास क्या होगा, यहां पर हूं मैंने यहां से डबल क्लिक किया, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं मेरा पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का भी एक दूसरा सही तरीका। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के 2 तरीके हो गए हमारे पास। हम चाहें तो पैराग्राफ के अंदर से 3 बार क्लिक करके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम बाहर से इंडेंट की तरफ से जाके और उसको डबल क्लिक करने पर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे 2 तरीके हो गए। अब बात आती है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की। अगर पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, मैं इसी प्रकार से इस कर्सर से 3 बार क्लिक करता हूं लगातार। ठीक है 3 बार, 1 2 3। जैसे मैंने 3 बार क्लिक किया मेरा पूरा डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट यहां तक खत्म हो रहा है मेरा पूरा, एक सिंगल स्पेस भी बचा हुआ है, चाहे वो एंटर का हो चाहे कैसा भी हो, वो उसको तक भी पूरा सिलेक्ट करके बताएगा आपको। जैसे मैंने 3 बार क्लिक किया मेरा पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो ये कुछ आपका सिलेक्शन करने का तरीका था। आया आज आपको कुछ समझ में, सेलेक्ट कैसे करना है, कैसे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, फॉर्मेटिंग क्या क्या चीजें हैं और किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे, क्वेश्चन जो आपके होंगे वो कितने लेंथी होंगे, आपका टाइम कहाँ खराब किया जाएगा, एफिशिएंसी आपको कवर करना है तो कितना टाइम इसको लगने वाला है। ठीक है, ये हमारी कुछ बातें थी। अब अगली क्लास जो होगी हमारी, आज हमने क्या किया, इस क्लिपबोर्ड को खत्म कर लिया। यहाँ पर क्लिपबोर्ड के बारे में हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, इन चारों चीजों के बारे में हमने समझ लिया। ये हमारा ग्रुप जो है क्लिपबोर्ड का ये खत्म हो गया। यहाँ पर कल जो हम चर्चा करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप में किस किस प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जैसे ही हमारा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ तीनों हमारे जो ग्रुप हैं वो फिनिश हो जाते हैं, फिनिश होने के बाद में मैं आपको यहाँ से पेपर सेट बना के दूंगा एफिशिएंसी का। मैं टोटल आपके लिए यहाँ पर 10 पेपर सेट आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ, उनका लाइव यहाँ पर सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। हमारे यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर की वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसका सॉल्यूशन भी डाले जाएंगे। और किसी स्टूडेंट को अगर ये जो एफिशिएंसी टेस्ट के पेपर्स हैं वो पहले चाहिए तो वो हमारे जो व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर है वहां पर कांटेक्ट करके और उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसका चार्ज भी है, वो चार्ज आपको मैं बता देता हूं यहां से।
यहाँ पर आपको 10 पेपर सेट मिलेंगे। 10 पेपर सेट हो गए आपके वर्ड के, वर्ड, और 10 पेपर हो गए आपके एक्सेल के। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इन सभी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, सेट हैं पूरे, वो सेट आप प्राप्त कर सकते हैं। उनका चार्जेस जो रहेगा, ईच पेपर, सिंगल पेपर 50 रुपीज। ईच पेपर कितने का है? 50 रुपीज का है। आपको ये पेपर्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर, आप कांटेक्ट करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपके साथ हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी फॉन्ट ग्रुप से स्टार्ट होगी, उसकी क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।